नमस्कार। जोहार साथियों। आज है 10 अगस्त 2024, बांग्ला 25 श्रावण। दिन है शनिवार। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक स्टेट न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव का रंगारंग आगाज। राज्यपाल ने किया उद्घाटन। महोत्सव में 12 पुस्तकों का लोकार्पण। विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में धूमधाम से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और उसे संरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए। देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पेसा कानून लागू नहीं है। वे मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि शीघ्र इस कानून को लागू कराएं। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव में राज्यपाल ने कहा कि 21 जुलाई 2024 को इस सुंदर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे शपथ ग्रहण करने का सौभाग्य मिला। शपथ लेने से पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां आया था। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने अल्पायु में ही इतिहास रच दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। राज्यपाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया और कहा कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आदिवासी दिवस कार्यक्रम में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान द्वारा 12 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। इस महोत्सव में पट्टा अधिनियम के तहत 11 जिलों में कुल 244 सीएफआर का वितरण किया गया। राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनका प्रकृति के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति उनका सरल और संतुलित दृष्टिकोण हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। विश्व आदिवासी दिवस पर बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव में 12 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। शुक्रवार से 10 अगस्त तक झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जिन पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है उनके नाम हैं मावंडो बाल पुस्तिका, पहाड़ियां बाल पुस्तिका, सब्र बाल पुस्तिका, कोरवा व्याकरण, पहाड़ियां व्याकरण, मावंडो व्याकरण, सब्र व्याकरण, झारखंड के व्यंजन, बिरसा मुंडा की जीवनी, सोनेत संथाल और टुंडी आश्रम पर अध्ययन, सामाजिक धार्मिक जनजातीय आंदोलन, लेखक राहुल सिंह तथा आदिवासी दर्शन। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी संस्कृति की झलक, चाईबासा में पारंपरिक नृत्य और गीतों की मनमोहक प्रस्तुति, मानकी मुंडाओं को किया गया सम्मानित। विश्व आदिवासी दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा पिल्लईहाल में आदिवासी संस्कृति की झलक, समृद्ध आदिवासी संस्कृति जीवन दर्शन को समर्पित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सांसद जोबा मांझी एवं विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि जोबा मांझी का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। सांसद जोबा मांझी ने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी और आदिवासी रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा की जानकारी दी। प्रकृति, पेड़ पौधे के साथ अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा आदिवासियों की पहचान है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक सह जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव, आयुक्त हरिकुमार केसरी, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी संदीप कुमार मीणा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मानकी मुंडाओं, आदिवासी हो समाज युवा महासभा और आदिवासी समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को एवं सांस्कृतिक दलों को पारंपरिक तरीके से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक मनमोहक और आकर्षक पारंपरिक नृत्य गीतों की प्रस्तुति की गई। पारंपरिक लोकगीत एवं नृत्य तथा वाद्य यंत्र की धुन पर लोग मंत्रमुग्ध हुए। किसानों, डेयरी और मछली पालन करने वालों के लिए बड़ी खबर।
प्रदेश राजद ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी करने के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव और महासचिव कैलाश यादव के नेतृत्व में राजद नेताओं ने कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से उनके धुर्वा स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात कर बधाई दी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, डेयरी और मछली पालन करने वालों की सब्सिडी के संबंध में बातचीत की। कृषि मंत्री को बताया गया कि फसल से पूर्व सही समय पर किसानों को खाद बीज का वितरण किया जाना चाहिए ताकि समय से रोपणी का काम पूर्ण हो जाए। किसानों को हर हाल में समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने को कहा गया। इस बारे में प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया कि पूर्व में सरकार द्वारा महज 50,000 ऋण माफी की योजना थी, लेकिन अब किसानों का 2 लाख तक ऋण माफी निर्णय लिया गया है। इस फैसले से लगभग 4.75 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। प्रतिनिधिमंडल में रामकुमार यादव, शब्बर फातमी, चंद्रशेखर भगत, महादेव ठाकुर, उमेश निषाद शामिल थे। राज्यपाल संतोष गंगवार शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य में पेसा कानून जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि जनजातीय समुदाय की पारंपरिक शासन व्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य में पेसा कानून लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पेसा कानून लागू नहीं है। मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वह जल्द ही इसे राज्य में लागू कराएं। राज्यपाल ने कहा कि देश के कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने मौसम खराब होने के बावजूद भी इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। झारखंड वीरों की भूमि है। जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण के लिए प्रस्तावित प्रतिकृति के अनावरण तथा भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य की उन्नति, सुख समृद्धि तथा शांति की कामना की। कार्यक्रम में उनके साथ गांडेय विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 500 करोड़ की लागत से अगले 3 वर्षों में तपोवन मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर का मॉडल बनाने वाले आर्किटेक्ट आशीष सोनपुरा ने ही तपोवन मंदिर की नई प्रतिकृति तैयार की है। जमीन दलाल कमलेश से पूछताछ जारी रखेगी ईडी, कोर्ट ने दी अनुमति। जमीन दलाल कमलेश कुमार की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एजेंसी ने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद एजेंसी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि कमलेश से पूछताछ के लिए रिमांड अवधि को विस्तार दिया जाए। कोर्ट ने ईडी को कमलेश को 4 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अनुमति दी है। बता दें कि लैंड स्कैम से जुड़े केस में ईडी ने पिछले महीने कमलेश के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें उसके घर से 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद हुए थे। ईडी की पूछताछ के बाद में कमलेश को शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया था। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों को दूसरे दिन भी सफलता। छोटा नागरा जराईकेला में 5-5 किलो के 3 बम बरामद। सारंडा में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में आज दूसरे दिन भी बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा छोटा नागरा जराईकेला थाना के सीमावर्ती गम्हरियागढ़ा, रोगाबुरू के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में लगाए गए 5-5 किलो के 3 आईईडी बमों को सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को बरामद किया है और उसे सुरक्षित डिफ्यूज कर दिया है। सारंडा के बीहड़ जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों के दर्जन भर हार्डकोर और इनामी नक्सलियों के भ्रमणशील होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों, सीआरपीएफ, कोबरा जगुआर और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को अहले सुबह सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट हो गया था, जिसमें कोबरा का एसआई जितेंद्र दानी घायल हो गए थे
और उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची भेजा गया था। सुरक्षा बलों ने सारंडा के जरायकेला और आसपास के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर नक्सलियों के कैंप बनाकर को ध्वस्त किया था और हथियार सहित भारी मात्रा में नक्सलियों के उपयोग की सामग्री बरामद किया था। शुक्रवार को सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा वालों ने 5-5 किलो के 3 आईडी बमों को बरामद किया है। बता दें कि 700 पहाड़ियों से घिरा एशिया प्रसिद्ध सारंडा का घना जंगल पहाड़ी क्षेत्र कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। 1 दशक तक सारंडा में नक्सलियों का दहशत खौफ चलता था और सारंडा नक्सलियों का गढ़ बन गया था, जिसके बाद सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सलों के खिलाफ अभियान चलाए जाने और जंगल पहाड़ी क्षेत्र नक्सलियों के मांद में घुसकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने सीआरपीएफ के दर्जन भर कैंप स्थापित होने के बाद नक्सली सारंडा छोड़कर कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में शरण लिए हुए थे और कोल्हान पोड़ाहाट के जंगलों पहाड़ी क्षेत्र से ही नक्सलियों का कैंप संचालित हो रहा था, जहां से नक्सलियों की गतिविधि चल रही थी। जिसके बाद एसपी आशुतोष शेखर के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने कोल्हान और पोड़ाहाट के जंगलों पहाड़ों को भी नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए बीते 1.5 साल से नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। अभियान के दौरान अब तक दर्जनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। नक्सलियों के बीच आमने सामने हो जाने से मुठभेड़ भी हो चुकी है। दर्जनों बार सुरक्षा बलों और नक्सलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों की जान माल की क्षति भी उठानी पड़ी। कई जवान भी आईडी ब्लास्ट और मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने और जान माल का नुकसान पहुंचाने के लिए जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में आईडी बमों का जाल बिछाया गया है, जिसकी चपेट में सुरक्षा बल और ग्रामीण आ रहे हैं और जान माल की क्षति उठानी पड़ रही है। सुरक्षा बलों द्वारा सर्च अभियान के दौरान अब तक सैकड़ों आईडी बमों को बरामद किया गया है। सैकड़ों सपाइकल हॉल, जो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए द्वारा लगाया गया था, उसे बरामद किया है। नक्सलियों के संचालित दर्जनों कैंपों को ध्वस्त किया गया है। भारी मात्रा में हथियार, गोली, दैनिक उपयोग की सामग्रियों को भी बरामद की है और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता भी मिली है। हालांकि अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। कई जवान शहीद हुए हैं और दर्जन भर जवान घायल हुए हैं। यहां तक कि आईडी बमों की चपेट में आकर कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और कई ग्रामीण भी घायल भी हो चुके हैं। कोल्हान पोड़ाहाट में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाए जाने के बाद नक्सली और दर्जनों इनामी हार्डकोर नक्सली अब पुनः सारंडा में प्रवेश कर गए हैं और सारंडा को फिर से अपना सुरक्षित ठिकाना बनाने में जुटे हुए हैं। सारंडा में अपना पैर जमाना चाहते हैं। सुरक्षा बल सारंडा में फिर से नक्सलियों को पनपने नहीं देना चाह रही है और नक्सली के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। चाईबासा पुलिस द्वारा कल शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, चमन, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है, जिसके आलोक में चाईबासा पुलिस कोबरा 209, 203, 205, झारखंड जगुआर एवं सीआरपीएफ 60, 197, 157, 174, 143, 134, 26, 11 की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, अनमोल, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में भ्रमणशील होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके आलोक में दिनांक 7 अगस्त 2024 से एक संयुक्त अभियान छोटा नागरा एवं जरायकेला थाना के सीमावर्ती जंगली क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। सर्च अभियान के दौरान आज शुक्रवार 9 अगस्त को छोटा नागरा जरायकेला थाना के सीमावर्ती गम्हरियागढ़ा, रोगाबुरु के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5-5 किलो के 3 आईडी बमों को बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से
उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता के सहायता से विनिष्ट किया गया है। पलामू में 10 लाख का इनामी नक्सली सीताराम रजवार गिरफ्तार। ये बड़ी खबर पलामू से है, जहां पुलिस ने 10 लाख का इनामी भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमन जी को जोगिया पहाड़ के पास से अरेस्ट कर लिया है। एसपी के निर्देश पर हुसैनाबाद एसडीपीओ मुकेश मेहतो के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। मामले में एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि नक्सली सीताराम रजवार 37 से अधिक मामले का आरोपी है। इस पर पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कई गंभीर मामले हैं। सीताराम के ऊपर झारखंड सरकार ने 10 लाख और बिहार सरकार ने 3 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। सीताराम रजवार 2015-16 में कालापहाड़ इलाके में लैंड माइंस विस्फोट में पुलिस के 7 जवान के शहादत, वर्ष 2016-17 में बिहार के गया और औरंगाबाद सीमावर्ती क्षेत्र में हुए हमले में कोबरा के 10 जवान के शहादत, औरंगाबाद थाना क्षेत्र के माली के इलाके में हुए नक्सली हमले में पुलिस के 6 जवान के शहीद होने वाले घटना समेत कई अन्य घटनाओं में शामिल रहा है। साथ ही इस वर्ष 2013-14 में पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र में माओवादी और टीएसपीसी के बीच हुए गैंगवार, टीएसपीसी के 15 सदस्यों को मारने का भी आरोप है। जमशेदपुर में आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम, मंत्री बन्ना गुप्ता ने आदिवासी विद्यालय के बच्चों को किया सम्मानित। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आदिवासी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आदिवासी विद्यालय के बच्चों के द्वारा निबंध, चित्रांकन एवं अन्य प्रतियोगिताओं में अव्वल आए बच्चों को सम्मानित किया। वहीं आदिवासी समाज के लोगों के बीच मंत्री ने परिसंपत्ति का भी वितरण किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का मकसद है कि हम अपने आदिवासी मूलवासी भाई बहनों का सम्मान करें। आदिवासी समाज है तो आज हम जल, जंगल व जमीन की बात करते हैं। ऐसे में आदिवासी समाज के द्वारा ही जल, जंगल व जमीन की रक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना देवघर डीसी ने सारठ में महिलाओं से योजना में आने वाली शिकायतें सुनी, अविलंब सुधार का दिया भरोसा। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने सारठ पंचायत सचिवालय में संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शिविर का निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि इस योजना में कई त्रुटियों की शिकायत उपायुक्त को मिल रहा था। इसके समाधान हेतु उपायुक्त ने शिविर का निरीक्षण किया। इस मौके पर महिलाओं से इस योजना में आने वाली शिकायतें भी सुनी। वहीं उपायुक्त ने कहा कि कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें अविलंब सुधार किया जाएगा। हालांकि पूरे राज्य में जितना फॉर्म ऑनलाइन रजिस्टर हुआ है, देवघर जिला में अकेले 57,000 फॉर्म ऑनलाइन हो गया है। अभी ऑफलाइन फॉर्म जमा लिया जा रहा है। इस दौरान मधुपुर एसडीओ आशीष अग्रवाल, सारठ बीडीओ चंदन सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। लातेहार में विश्व आदिवासी दिवस पर समारोह। मंत्री बैद्यनाथ राम ने समाज को संगठित रहने को लेकर किया आह्वान। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी समुदाय द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री बैद्यनाथ राम शिरकत किए। समाज के प्रबुद्ध जनों ने समारोह में उपस्थित मंत्री का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री बैद्यनाथ राम ने समाज को संगठित रहने को लेकर आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। मंत्री ने कहा कि आज जाति अलग अलग हो सकती है, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, किंतु आदिवासी समाज का रहन और सहन एक है, जिसे बनाए और सजाए रखने की जरूरत है। इस दौरान समाज एवं स्कूली बच्चों द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। राजधानी रांची स्थित तपोवन मंदिर का किया गया अनावरण व भूमि पूजन। इस अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय ने कहा, कोई भी समाज स्वतंत्र रहना चाहता है। पराधीनता से मुक्ति का आंदोलन 15 अगस्त 1947 को खत्म हुई। कारगिल की चोटियों पर पड़ोसी देश के सैनिक आ गए थे, जो राष्ट्र के लिए अपमान था, जिसके लिए कितने जवानों ने अपनी कुर्बानी दी। मंदिर भारत की परंपराओं को जिंदा रखने का एक माध्यम है। मंदिर में समाज आता है, अपने बच्चों को साथ लेकर भी आता है।
23 घंटे समाज के वातावरण का असर और घंटा भर मंदिर में रहने का परिणाम, यह बहुत अधिक है, समाज के परिणाम से ज्यादा है। इसलिए मंदिर हमारे भारत को, भारत की परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को संरक्षित रखने का एक बड़ा माध्यम है जो महापुरुषों ने दिया है। बांग्लादेश की स्थिति पर कहा कि भारत सरकार का इस पर वक्तव्य आ गया है। भारत सरकार ने कहा है कि समाज की सुरक्षा होगी। सीआईडी का बड़ा खुलासा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में साइबर ठगी के लिए हो रहा भारत से मानव तस्करी, 2 गिरफ्तार। मानव तस्करी के लिए बदनाम झारखंड में अब साइबर ठगी के लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में इसका खुलासा हुआ है। साइबर ठगी के लिए मानव तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच ने तस्करी रैकेट के 2 सदस्यों को अरेस्ट किया है। झारखंड से साइबर क्राइम को अंजाम दिलवाने के लिए बेरोजगार युवकों की तस्करी की जा रही है। झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का प्रलोभन देकर लाओस और कंबोडिया जैसे मुल्कों में तस्करी कर ले जाता था और फिर उनसे वहां जबरदस्ती साइबर क्राइम करवाया जाता था। इस संबंध में सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच में एक पीड़ित के परिवार के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया था। जब सीआईडी की क्राइम ब्रांच की टीम मामले की तफ्तीश में जुटी, तब चौंकाने वाला मामला खुलासा हुआ। ऐसी जानकारी मिली कि कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस जैसे देशों के साइबर अपराधियों ने झारखंड में अपने कुछ एजेंट तैयार कर रखे थे। झारखंड के एजेंट के माध्यम से ही बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी देने का झांसा देकर कंबोडिया, थाईलैंड एवं लाओस जैसे देशों में ले जाया जाता था। दूसरे देश में जाकर झारखंड के युवाओं को साइबर ठगी का काम करवाया जाता था। विदेशी साइबर अपराधियों ने झारखंड के वैसे सभी युवाओं के पासपोर्ट और दूसरे तरह के पहचान पत्र अपने पास जब्त कर लिए थे। मजबूरन युवाओं को साइबर ठगी का काम करना पड़ता था। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर क्राइम में इस्तेमाल के लिए युवाओं की तस्करी करने वाले 2 एजेंटों वसीम खान और यमुना कुमार राणा को पकड़ा है। वसीम खान झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है, जबकि यमुना कुमार राणा झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है। गिरफ्तार साइबर एजेंटों के पास से कई आपत्तिजनक साक्ष्य, लेन देन से संबंधित पासबुक, चेकबुक, लैपटॉप और विदेश भेजे गए लोगों के बायोडाटा, पासपोर्ट और वीजा का विवरण बरामद किया गया है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़ितों को झारखंड से वियतनाम और थाईलैंड के रास्ते कंबोडिया भेजा जाता है। विदेश पहुंचने पर पीड़ितों को स्कैम सेंटर में बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने, व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आकर्षक इन्वेस्टमेंट ऑफर के साथ साथ साइबर ठगी के लिए लोगों से कैसे संपर्क करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। भारत से तस्करी कर ले जाए गए लोगों को डरा धमकाकर बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। झारखंड हाईकोर्ट के जज संजय प्रसाद पहुंचे। पाखुड़ जिला व्यवहार न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था का लिया जायजा, डिस्पेंसरी सेंटर का किया उद्घाटन। झारखंड हाईकोर्ट के जज संजय प्रसाद पाखुड़ पहुंचे। पाखुड़ में उन्होंने सबसे पहले पौधरोपण किया। इधर डिस्पेंसरी सेंटर, विटनेस वेटिंग सेंटर एवं विटनेस डिपोजिशन सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पाकुड़ सिविल कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जेल का भी निरीक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय प्रसाद ने कहा कि केस संबंधित कार्य को लेकर आने वाले आमजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधा इस डिस्पेंसरी से मिलेगी। यहां डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे। केस संबंधी आने वाले विटनेस आमजनों के लिए विटनेस वेटिंग सेंटर में प्रतीक्षा कर सकते हैं। गवाही के दौरान विटनेस को सुरक्षा की दृष्टि से विटनेस डिपोजिशन सेंटर बनाया गया है। यहां विटनेस बिना डर व दबाव के गवाही दे सकेंगे। सिमडेगा मंडल कारा में एटीएस का छापा। गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे के पास से स्मार्टफोन बरामद। यह बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां एटीएस की टीम ने मंडल कारा सिमडेगा में छापेमारी की है। टीम ने गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे के पास से स्मार्टफोन बरामद किया है। छापेमारी में एटीएस के अलावा एसडीओ, डीसीएलआर, एसडीपीओ समेत कई अधिकारी शामिल थे। बता दें कि एटीएस को ऐसी सूचना मिली थी
कि अपराधी जेल में रहते हुए स्मार्टफोन का उपयोग कर जेल के अंदर से ही आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिला रहे हैं। छापेमारी के दौरान एटीएस की टीम ने सिमडेगा जेल में बंद अमन साहू गिरोह के अपराधी आकाश राय उर्फ मोनू के पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया है। एटीएस एसपी रश्भ कुमार झा ने सिमडेगा पुलिस की मदद से जेल में करीब 5 घंटे तक छापेमारी की। इसके बाद एक निर्माणाधीन बैरक के पास से मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन के नीचे छुपाकर रखा गया स्मार्टफोन बरामद किया गया है। छापेमारी की यह कार्रवाई गुरुवार को ही की गई थी। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का बेहद खास आकाश राय सिमडेगा जेल में बैठकर ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहा है। ऐसी सूचना मिलने पर झारखंड एटीएस की टीम ने सिमडेगा जेल में रेड की। एटीएस की जेल में आने की खबर मिलते ही आकाश राय ने अपना मोबाइल और सिम कार्ड निकालकर छुपा दिया था, लेकिन एटीएस ने जेल से मोबाइल खोज निकाला। पुलिस के अनुसार जेल से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसी के माध्यम से आकाश राय अपने बॉस गैंगस्टर अमन साव और कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क करता था। आकाश राय के कहने पर ही गरबा और छत्तीसगढ़ में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। झारखंड एटीएस की टीम अब आकाश राय के मोबाइल को खंगाल रही है। आकाश राय के मोबाइल में कई तरह के चौंकाने वाले तत्व मिले हैं जो एटीएस की जांच की दिशा को और बेहतर करेंगे। पूर्व विदेश मंत्री के खिलाफ भाजपा नेता ने थाना में की शिकायत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद व सज्जन कुमार के भारत में भी संभव है तख्ता पलट से जुड़े बयान का भाजपा नेता अभय सिंह ने कड़ी निंदा की। इस बयान को देश विरोधी बताते हुए उन्होंने दोनों नेताओं के खिलाफ साकची थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में भाजपा नेता ने कहा कि विगत 1 सप्ताह से बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद भारी हिंसा हुई। इसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या, लूट, दंगा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न जैसी घटना हुई। भारत के लोग इस दर्द को भावनात्मक रूप से व्यक्त कर रहे थे। यह मामला भले ही बांग्लादेश का है, परंतु यहां के जनमानस को बहुत ही दर्द है क्योंकि वह क्षेत्र कभी भारत माता का अभिन्न हिस्सा था। कांग्रेस नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस संदर्भ में कहा कि जिस प्रकार बांग्लादेश में तख्ता पलट जैसी घटना हुई है उसी प्रकार यह भारत में भी होगा। इसी तरह की टिप्पणी कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने भी की। अभय सिंह ने बताया कि ये दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं। भड़काऊ और अमर्यादित भाषण देकर ये लोग भारत में हिंदुओं के विरुद्ध दंगा भड़काना चाहते हैं। यह इन लोगों का कुत्सित प्रयास है। उन्होंने थाना प्रभारी से इन दोनों नेताओं पर अशांति, दंगा, हिंदू विरोधी हिंसा फैलाने तथा साथ ही राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। शिकायत के दौरान साकची थाना में अभय सिंह के साथ कई अन्य भाजपाई भी मौजूद थे। विश्व आदिवासी दिवस पर दिग्गिलोटा में किया पौधारोपण। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सोनुआ प्रखंड के कुंदरुगुटु वन प्रक्षेत्र की ओर से शुक्रवार को दिग्गिलोटा गांव में पौधारोपण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से गांव के मुंडा कौशल महतो उपस्थित थे। इस दौरान फलदार व छायादार 120 पौधे लगाए गए। मौके पर प्रभारी वनपाल हेमंत नापित, वनरक्षी सोमनाथ मेलगांडी, गणेश टुडू, चिंतामणि जारिक, सुराई हसदो, रामेश्वर पूर्ति, बैधनाथ कोडाह, सुरेश मुर्मू के अलावे स्थानीय महिला और पुरुष मौजूद थे। आदिवासी प्रकृति के पूजक और रक्षक हैं। विधायक डुमरिया प्रखंड के कुमड़ा शोल पंचायत अंतर्गत पुनासिबाद में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक पूजा अर्चना की गई। सिदो कान्हू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव समेत अन्य आदिवासी समाज के महापुरुषों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि विधायक संजीव सरदार ने कहा कि आज का दिन आकलन करने का दिन है। पिछले वर्ष की तुलना में आदिवासी समाज विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा है। विधायक ने कहा कि आदिवासी समाज ने पृथ्वी को बचाकर रखने में अहम भूमिका निभाई है। आदिवासी देश का पहला नागरिक है जो प्रकृति के पुजारी हैं, जल जंगल जमीन की रक्षा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज मेहनत और संघर्ष करना जानता है। कभी किसी की पराधीनता स्वीकार करना उनका स्वभाव नहीं है। जब अंग्रेज भारत आए तो आदिवासी समाज के वीर सपूतों ने उनके खिलाफ उलगुलान किया। आजादी की पहली लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी।
विधायक ने कहा कि केंद्र की सरकार झारखंड सरकार की आवश्यक मांगों को पूरा नहीं करती। आदिवासी समाज के लिए अलग सरना कोड की मांग वर्षों से किया जा रहा है। उन्होंने कहा, समाज को वैसे संगठन और पार्टियों से दूर रहना चाहिए जो आदिवासी हितों को दरकिनार करते हैं। विधायक संजीव सरदार कहा, हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासी समाज के विकास और परंपराओं को बचाए रखने के लिए काम किया जा रहा है। गांवों धुमकुड़िया भवन का निर्माण, पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वितरण, 50 के उम्र से पेंशन तथा 21 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को पेंशन देने की योजना शुरू किया गया। आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इस अवसर पर बीडीओ नीलेश कुमार मुर्मू, सीओ चंचला कुमारी, थाना प्रभारी सुगना मुंडा, झारखंड आंदोलनकारी शंकर चंद्र हेम्ब्रम ने भी संबोधित किया। मौके पर आयोजन कमेटी स्वशासी पुड़सी, आखड़ा के प्रधान रामो किस्कू, कांद्रा सोरेन, डुइका मुर्मू, लक्ष्मण हांसदा, जसई टुड्डू, रामदास टुड्डू, जितेन किस्कू, घाट पारगाना लखन मार्डी, शिक्षक डोमन हेम्ब्रम, सोबन टुड्डू, जामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, उप प्रमुख चैतन्य मुर्मू, 20 सूत्री अध्यक्ष भागात बास्के, जयपाल सिंह मुर्मू और ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली मॉडल स्कूल के छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र देकर और पारंपरिक नृत्य के साथ किया गया। इसके पश्चात विधायक ने झारखंड आंदोलनकारी ब्रजमोहन हेम्ब्रम की मूर्ति का अनावरण बड़ा कांजिया के माहलीसाई टोला में किया। सीएम ने नौकरी न देकर युवाओं को निराश किया, डॉक्टर गोस्वामी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य के युवाओं को ठगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने तथा 5,000 से 7,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का युवाओं से वादा किया था, परंतु 5 वर्षों में नौकरी न देकर सरकार ने युवाओं को निराश किया है। रोजगार की तलाश में युवा दक्षिण भारत के राज्यों की ओर पलायन करने के लिए विवश हैं। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल है। डॉक्टर गोस्वामी शुक्रवार को बहरागोड़ा स्थित अपने आवासीय परिसर में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ गोस्वामी ने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नौकरी के आवेदन हेतु चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भी बेरोजगारों से पैसे लिए जाते हैं। बैठक में वरीय भाजपा नेता सुमन कल्याण मंडल, जिला उपाध्यक्ष बापटू साव, बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, श्याम सुंदरपुर मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ सोरेन, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीबत्स घोष, विश्वजीत दास, उमाशंकर दास, लीटू आइच आदि उपस्थित थे। लातेहार अविराम कॉलेज में धूमधाम से मना आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस पर नर्सिंग एवं फार्मेसी अविराम कॉलेज हुटाप चंदवा के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का विविध कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य व गीतों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया गया। संस्थान के सचिव इंद्रजीत भारतीय ने भगवान बिरसा मुंडा चित्र पर माल्यार्पण कर किया। शशि मयंती के द्वारा कार्यक्रम उपस्थित लोगों का स्थानीय भाषा के माध्यम से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य के द्वारा आदिवासी सभ्यता को दिखाने का प्रयास किया और अपने मनमोहक नृत्य से सबका मन मोह लिया। विश्व आदिवासी दिवस पर संस्थान के सचिव ने अपने संदेश में कहा कि आदिवासी अपनी सभ्यता को पहचानें और नशापान से दूरी बनाएं। मौके पर अमोल, शिल्पी शशि, शशि मयंती, विकास, टिशु हम्माद, प्रीति, मनोज, सुनील व धर्मवीर समेत कई लोग उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस पर विधायक ने 60 मौजा के मांझी बाबा को किया सम्मानित। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत काडाडूबा पंचायत के केंदोपोसी गांव में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दामपाड़ा 60 मौजा में युवकों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम में दामपाड़ा क्षेत्र के उच्च विद्यालय के टॉपर छात्र छात्राओं को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र देकर तथा 60 मौजा के मांझी बाबा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने कहा
कि विश्व के तमाम आदिवासी अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हैं। हम झारखंड के लोगों का प्रकृति के साथ अटूट संबंध है, प्रकृति को ही अपना इष्ट मानते हैं। आज हम सभी संकल्प लें कि पर्यावरण और लोक संस्कृति को सहेज कर रखेंगे। कार्यक्रम में देश पारगाना, बैजू मुर्मू, लुगु गोडेत, सुरेंद्र नाथ टुडू, बिंदे सोरेन, साहित्यकार भुजंग टुडू, जिला उपाध्यक्ष बाघराय मार्डी, जिला कोषाध्यक्ष कालीपदो गोराई, प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम, सुखलाल हांसदा, दुलाराम टुडू, भरत मुर्मू, बलराम मार्डी आदि उपस्थित थे। साकची बाजार शिव मंदिर में जीण माता का सिंघारा उत्सव 15 को शहर की धार्मिक संस्था श्री जीण माता परिवार जमशेदपुर की ओर से 15 अगस्त को आदिशक्ति मां जीण भवानी का झूला एवं सिंधारा उत्सव मनाया जाएगा। साकची बाजार स्थित श्री शिव मंदिर के दूसरे तल्ले में आयोजित होने वाले इस धार्मिक महोत्सव में मंगल पाठ का आयोजन भी होगा। इस संबंध में संस्था के संस्थापक शंभू खन्ना ने बताया कि 15 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे से मां भवानी जीण शक्ति का मंगल पाठ और साथ ही संध्या में भजनों की अमृत वर्षा होगी। उन्होंने आगे बताया कि मंगल पाठ का वाचन स्थानीय भजन गायक महावीर अग्रवाल मुन्ना करेंगे। जीण माता के सभी भक्तों से समय पर उत्सव कार्यक्रम में शामिल होकर सफल बनाने का अनुरोध किया। बंगाल के पूर्व सीएम के निधन पर शोक सभा। बहरागोड़ा पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को सीपीआई-एम की ओर से पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर बहरागोड़ा लोकल कमेटी की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें दिवंगत कॉमरेड की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और उनके चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं स्वप्न कुमार महतो ने कहा कि कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। वे पार्टी के लिए एक स्तंभ थे। इस अवसर पर अंचल सचिव चित्तरंजन महतो, जिला सदस्य अभिजीत जाना, सुधीर सेनापति, शंकर साहू, तारकेश्वर घोष, धन नायक, वरुण नायक, अरुण साव, लालमोहन, शंभू धावरिया, सिद्धेश्वर मायती, अरुण बेहेरा, शक्ति बेहेरा, बायनुदा, रामहरि बेरा आदि उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा आदिवासी एकता जिंदाबाद के लगे नारे। विश्व आदिवासी दिवस शुक्रवार को चक्रधरपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल के समीप विभिन्न आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए, जहां से बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली, सह रैली निकाली गई। इसमें आदिवासियों के पारंपरिक परिधान में बड़ी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। रैली में सभी लोग हाथों में विभिन्न आदिवासी समुदाय का झंडा लिए हुए थिरकते हुए चल रहे थे। रैली के दौरान सभी जमकर थिरके। इस दौरान सभी आदिवासी एकता जिंदाबाद, विश्व के आदिवासी एक हो, वीर शहीद अमर रहें, पोटो हो अमर रहें, बिरसा मुंडा अमर रहें, सिदो कान्हू अमर रहे इत्यादि नारा लगाते हुए चल रहे थे। आदिवासी मित्र मंडल से शोभा यात्रा सह रैली निकलकर प्रेम निवास, इतवारी बाजार, रेलवे ओवरब्रिज होते हुए पवन चौक, प्रखंड कार्यालय होते हुए चक्रधरपुर के पौड्डाहाट स्टेडियम पहुंची, जहां मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़, पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलुवा, दमयंती नाग, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह सामड़, रविंद्र गिलुवा, विभिन्न पीढ़ के मानकी, विभिन्न गांवों के मुंडा, आदिवासी हो महासभा के पदाधिकारी, चक्रधरपुर, बंदगांव प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, कोल्हान नितिर तुरतुंग के छात्र छात्राओं के अलावे आदिवासी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। धनबाद के हरियाजाम कोलियरी में मजदूर की मौत, बेटे को मिली नौकरी। ईसीएल मुगमा क्षेत्र की हरियाजाम कोलियरी की 27 नंबर भूमिगत खदान केबल मैन के पद पर कार्यरत नवगोपाल बाउरी की शुक्रवार को प्रथम पाली में खदान से निकलने समय चक्कर आने से मौत हो गई। वह चक्कर खाकर गिर गया। साथ ही मजदूर उसे उठाकर बाहर ले गए।
तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नवगोपाल बाउरी कलियासोल प्रखंड के जयपुर गांव का रहने वाला था। सूचना पाकर उसकी पत्नी माधुरी देवी, पुत्र भारत चंद्र बाउरी व अन्य परिजन कोलियरी पहुंचे। परिजनों के क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। साथ ही मजदूर शव लेकर यूनियन नेताओं के साथ कोलियरी कार्यालय पहुंचे और प्रबंधन से मृतक के आश्रित को तत्काल नियोजन व मुआवजा देने की मांग करने लगे। मजदूर अपनी जिद पर अड़े रहे। सीबीएस ग्रुप के अभिकर्ता सतानंद शर्मा, कार्मिक प्रबंधक रतिमोहन शर्मा, ईसीएल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार भी कोलियरी कार्यालय पहुंचे। परिजनों व यूनियन नेताओं के साथ वार्ता के बाद मृतक के पुत्र भारत चंद्र बाउरी को प्रबंधन की ओर से तत्काल नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके बाद मजदूरों ने शव को उठने दिया। हजारीबाग भाजपा की बैठक में हर घर तिरंगा अभियान पर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के नव मनोनीत जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्षों की बैठक पैराडाइज रिसॉर्ट में हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने एवं संचालन जिला महामंत्री सुनील साहू ने किया। जिला मीडिया प्रभारी नंदकुमार नंदू के अनुसार कार्यक्रम में नव मनोनीत जिला पदाधिकारियों एवं मंडल अध्यक्षों का जिला अध्यक्ष ने स्वागत किया। बताया गया कि जिले में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 11 से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें 11 से 14 अगस्त के बीच तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें युवा मोर्चा अग्रणी भूमिका में रहेगा। इसके अलावा 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक कार्यकर्ता शहरवासियों के साथ मिलकर प्रत्येक घर एवं व्यावसायिक केंद्रों पर तिरंगा फहराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 12 से 14 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम होगा। बताया गया कि 12 से 14 अगस्त तक महापुरुषों की प्रतिमा एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा किया जाएगा। 13 से 14 अगस्त तक महापुरुषों एवं भारत माता के वीर सपूतों की प्रतिमा एवं स्मारकों पर माल्यार्पण किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत का विभाजन तथा अभूतपूर्व मानव विस्थापन एवं मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी को सेमिनार एवं सम्मेलन के माध्यम से याद करते हुए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से जिला पदाधिकारी आनंद देव, रमेश ठाकुर, दामोदर सिंह, रेणुका साहू, भानुमति पासवान, मनोज गिरी, जयनारायण प्रसाद, अरविंद सिंह, कुणाल कुमार दुबे, रमेश हेम्ब्रम, रीतलाल यादव, कुंवर मनोज सिंह, जितेंद्र जैन, विवेक जोशी, हितेश रंजन, लहरी आदि उपस्थित थे। विश्व आदिवासी दिवस पर चंपाई ने बाइक रैली को किया रवाना। विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को आदिवासी एकता मंच और विभिन्न ग्राम सभाओं के संयुक्त तत्वावधान में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। NH 33 स्थित श्री घुटू से बाइक रैली प्रारंभ हुई। रैली को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल लोगों ने बालीगुमा और डिमना स्थित बाबा तिलका मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहां से मानगो चौक स्थित खुदीराम बोस, उसके बाद साकची में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद रैली साकची बिरसा मुंडा चौक पहुंची। यहां सभी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली के नेतृत्वकर्ता दीपक रंजीत ने बताया कि बाइक रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान सभी ने केंद्र सरकार से आदिवासी समाज के लिए अलग से धर्म कोड आवंटित करने की मांग की। आदिवासी दिवस पर समाज की परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति को जीवंत रखने के लिए मंत्री चंपाई सोरेन ने सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने श्री घुटू में फूलो जानो के नाम से की गई पत्थलगढ़ी की सराहना की तथा कहा कि निकट भविष्य में यहां फूलो जानो की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मौके पर आदिवासी एकता मंच के अलावे विभिन्न ग्राम सभा के लोग भी उपस्थित थे। ट्रक की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। घटना पालकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत हसदोन पुल के समीप हुई, जहां ट्रक के टक्कर से सुरसुरिया निवासी 45 वर्षीय सुरेश उरांव की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक में पीछे बैठे लक्ष्मी नायक गंभीर रूप से घायल हो गए।
उनके सिर और चेहरे में गंभीर चोट लगी। लक्ष्मी मृतक सुरेश का जीजा है। बताया जाता है कि दोनों बाइक से बघिमा बाजार गए थे। वापसी के क्रम में हंसदोन पुल के समीप एक ट्रक पीछे से टक्कर मारते हुए गुमला की ओर फरार हो गया। टक्कर लगने से सुरेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया। बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी के निर्णय पर पुनर्विचार हो। चैम्बर। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी के साथ ही फिर से लोड आधारित फिक्स्ड चार्ज में वृद्धि के प्रस्ताव पर नाराजगी जताते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसे अव्यवहारिक बताया। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने फरवरी 2024 में ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 मार्च 2024 से प्रभावी हुई है। अब पुनः वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ में बढ़ोत्तरी के निर्णय से व्यापार व उद्योग जगत के अलावा आमजन चिंतित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी अनुचित है और इससे राज्यवासी प्रभावित होंगे। झारखंड राज्य नियामक आयोग के चेयरमैन और ऊर्जा सचिव को पत्राचार करते हुए कहा गया कि यह वास्तविकता है कि प्रत्येक वर्ष बिजली टैरिफ में बढ़ोत्तरी के बावजूद जेबीवीएनएल द्वारा उपभोक्ताओं को क्वालिटी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति नहीं की जाती है। राज्य के सभी जिलों में पावर कट का वर्षों पुराना सिलसिला अभी भी जारी है। क्यों नहीं? बिजली टैरिफ में वृद्धि की भांति जेबीवीएनएल द्वारा क्वालिटी बिजली मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। यह आग्रह किया गया कि जब तक जेबीवीएनएल अपने उपभोक्ताओं को क्वालिटी और क्वांटिटी बिजली आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, तब तक इस टैरिफ वृद्धि के प्रस्ताव को शिथिल रखा जाए। विश्व आदिवासी दिवस जल जंगल के संरक्षण का संदेश। डीसी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा स्थित प्रकृति व्याख्या केंद्र चाईबासा वन प्रमंडल के परिसर में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर सहित वन प्रमंडल पदाधिकारी चाईबासा, वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। पौधरोपण के बाद सभी पदाधिकारियों एवं स्कूली बच्चों की मौजूदगी में आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति आधारित चलचित्र का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस जल जंगल के संरक्षण का संदेश देता है। आज का यह दिन प्रकृति उपासना को समर्पित है। उपायुक्त ने समस्त जिलावासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं। इस दौरान उपविकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, परियोजना निदेशक आईटीडीए स्मिता कुमारी, सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, नजारत उपसमाहर्ता देवेंद्र कुमार, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष सहित अन्य उपस्थित थे। प्रतिदिन झामुमो का परिवार बढ़ रहा है। मिथिलेश ठाकुर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास पर शुक्रवार को 200 से अधिक लोग झामुमो में शामिल हुए। इसमें गढ़वा प्रखंड के फरठिया भाजपा पंचायत अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता थे। सभी ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर व मिठाई खिलाकर कर पार्टी में शामिल किया। शामिल होने वालों में मुख्य रूप से भाजपा पंचायत अध्यक्ष राममुरत राम, युवा वाहिनी सेना अध्यक्ष प्रयाग चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रसाद चौधरी, विंध्याचल चौधरी, युवा नेता नरेश चौधरी, दीपक चौधरी, समाजसेवी मुख्तार अंसारी व एआईएमआईएम नेता मेहताब अंसारी थे। मंत्री ठाकुर ने कहा कि आज के समय में गढ़वा सहित पूरे राज्य में हेमंत सरकार का काम बोल रहा है। राज्य सरकार की जनोपयोगी योजनाओं एवं गारहवा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर प्रतिदिन दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर काफी संख्या में लोग झामुमो में शामिल हो रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि प्रतिदिन झामुमो का परिवार बढ़ रहा है। साथ ही अधिक संख्या में लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी और भी मजबूत हो रही है। मंत्री ने कहा कि जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं है, उस पार्टी से आम जनता को क्या उम्मीद होगी। लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे लोग अब झामुमो में शामिल हो रहे हैं। यहां सभी को पूरी तरह से मान सम्मान दिया जा रहा है। जिस हिसाब से लोग दूसरे दलों को छोड़कर झामुमो में शामिल हो रहे हैं, आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों का झंडा टांगने के लिए भी कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा।
पूरा गढ़वा झामुमोमय हो गया है। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, शरीफ अंसारी, फरीद खान, सलीम जाफर, दिलीप गुप्ता, अंकित पांडेय सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। किसी भी संगठन में युवा ही रीढ़ होते हैं। महासचिव। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जिला मुख्यालय के कांग्रेस भवन में शुक्रवार को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने झंडोत्तोलन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव सह महिला कांग्रेस की ऑब्जर्वर कीम और कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास उपस्थित थे। झंडोत्तोलन के बाद सभी लोगों ने युवा कांग्रेस के शपथ पत्र के माध्यम से त्याग, न्याय, शांति, धर्म, विज्ञान, समृद्धि और सत्य के रास्ते पर चलते हुए भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इसके बाद कांग्रेस भवन परिसर में चाईबासा नगर अध्यक्ष राहुल दास के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। युवा कांग्रेस संगठन के विषय पर विचार गोष्ठी हुई। इसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सह ऑब्जर्वर ने कहा कि जन मुद्दों और जन समस्याओं को उठाना ही युवा कांग्रेस का इतिहास रहा है। किसी भी संगठन में युवा ही संगठन की रीढ़ होते हैं। संगठन में शामिल हर कार्यकर्ता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि युवा कांग्रेस में सांगठनिक काम करने का जो अवसर और अनुभव मिलता है, एक बेहतर संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता बनाता है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकीरा ने युवा कांग्रेसियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन में शामिल एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। धनबाद। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। बाघमारा। अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट जगत महतो के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण शुक्रवार से प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। जगत महतो ने कहा कि अंचल कार्यालय में बिचौलिया तंत्र हावी है। बिना पैसे का यहां कोई काम नहीं होता। लोग जमीन से संबंधित छोटे मोटे मामलों 2-3 वर्ष से अंचल कार्यालय का चक्कर काटकर परेशान हैं। इधर सीओ ने ग्रामीणों से मिलकर सभी का काम शीघ्र करने का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करने की अपील की। लेकिन ग्रामीणों ने कहा, जब तक जमीन से संबंधी समस्या का निदान नहीं हो जाता, धरना जारी रहेगा। धरना पर बैठने वालों में कमल महतो, जयराम प्रसाद साव, सुकर महतो, तिता कुमारी, मणिलाल साव, दिलीप कुमार महतो, राम प्रसाद महतो, विकास रजवार, गुरुचरण महतो, अजय महतो, प्रदीप रजवार आदि शामिल हैं। मौलिक अधिकारों को जानें और धर्म संस्कृति की रक्षा का संकल्प लें। जोबा मांझी। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने विश्व आदिवासी दिवस पर सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कहा कि धर्म कोड हमारी अस्तित्व और पहचान का प्रतीक है। इसे हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक आवाज उठाते रहेंगे। जोबा मांझी बतौर मुख्य अतिथि शुक्रवार को नोवा मुंडी में पचाईसाई मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों के हक और अधिकार पर कटौती करने से आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। आदिवासी एकता पर जोर देते हुए सांसद ने लोगों से कहा कि जल, जंगल और जमीन पर आज खतरा मंडरा रहा है। आज के ऐतिहासिक दिन हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि अपने अधिकार और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे। इससे पूर्व सांसद ने बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, पोटो हो आदि शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद का पारंपरिक नृत्य और जोरदार नारों के बीच स्वागत किया गया। इसके साथ आयोजन समिति की ओर से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न आदिवासी शैली के नृत्य और गीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के प्रोफेसर अनुज लुगुन, उपेंद्र लागुरी, घनश्याम हेम्ब्रम, रीना बलमुचू, यशमती बलमुचू, गंगाधर चतोम्बा, अंबिका दास, प्रशांत चांपिया, लक्ष्मी नारायण लागुरी
आसमान सुंडी, मधुसूदन हेस्सा समेत सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। समिति निदेशक ने किया स्मार्ट फार्मिंग का निरीक्षण। झारखंड राज्य समिति निदेशक सह राज्य मिशन निदेशक विकास कुमार ने हजारीबाग जिले के डाडी प्रखंड में आत्मा द्वारा संचालित केंद्र व राज्य योजना का निरीक्षण किया। रबोद पंचायत में विनोद कुमार ने खेत पर पहुंचकर स्मार्ट फार्मिंग का निरीक्षण किया। यहां पर जियो फेंसिंग, मृदा जांच यंत्र, वेदर फोरकास्ट और ऑटोमेटिक सिंचाई प्रणाली को अपनाकर आधुनिक खेती की जा रही है। कृषक विनोद कुमार के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे हजारीबाग जिला के साथ साथ राज्य के किसान के लिए एक मिसाल हैं। जरूरत है इस तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो ताकि अन्य किसान भी इसका लाभ ले सके। विनोद कुमार ने बताया कि समय समय पर आत्मा के पदाधिकारी का दिशा निर्देश उनके लिए लाभदायक रहा है। उसके बाद एनएफएसएम के तहत प्रखंड के विभिन्न पंचायत में वितरित मूंगफली बीज के खेत का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति निदेशक ने किसान को मूंगफली की आधुनिक खेती कैसे करे, इसमें बेहतर प्रबंधन कर अधिक उपज को लेकर जानकारी किसानों को दी। उनके साथ समिति उपनिदेश अभिषेक तिर्की, आत्मा के परियोजना निदेशक विल्सन आनंद कुजूर, उप परियोजना निर्देश रजनीश आनंद, बीटीएम धर्मेंद्र कुमार, एटीएम अनिल सिन्हा मौजूद थे। जानिए क्या है स्मार्ट फार्मिंग। इसके तहत लॉट आधारित कृषि निगरानी प्रणाली को अपनाया जाता है, जो किसानों को अपनी फसलों पर पूर्ण नियंत्रण देती है, खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और लाभप्रदता को बढ़ावा देने में मदद करती है। साथ ही साथ मृदा सेंसर के खेत में होने से समय समय पर मिट्टी नमी की जानकारी किसान को मिलती रहती है और उसी अनुसार वे सिंचाई करते हैं, जिसका फायदा किसान को मिलता है। कम पानी में बेहतर प्रबंधन कर अधिक उपज ली जा सकती है। ऑटोमेटिक सिंचाई प्रणाली का भी इस्तेमाल इस फार्मिंग में किया गया है। मृदा की नमी को देखते हुए आप दिल्ली रहकर भी अपने खेत में मोबाइल के सहारे मोटर चालू कर खेत के विभिन्न हिस्सों में पानी पटा सकते हैं। यह पूरी फार्मिंग मोबाइल से संचालित होती है, जिसमें समय समय पर खेत की खड़ी फसलों में होने वाली बीमारी की भी जानकारी देती है। निरीक्षण के बाद भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डेमोटांड हजारीबाग में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधक को प्रखंड स्तर पर लगातार भ्रमणशील रहकर संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया गया, ताकि कृषकों में विभाग के प्रति विश्वास बढ़े एवं कृषि प्रसार को बल मिल सके। निदेशक समिति ने आत्मा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक ग्राम में प्रगतिशील किसानों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया। बैठक में परियोजना निदेशक आत्मा, उप परियोजना निदेशक आत्मा, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक एवं सहायक तकनीकी प्रबंधकों द्वारा भाग लिया गया। झारखंड आदिवासी महोत्सव में लोगों को भा रहा पारंपरिक वाद्य यंत्र और व्यंजन। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 का शानदार आगाज हुआ। राज्य के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों ने महोत्सव के पहले दिन लुत्फ उठाया। पारंपरिक परिधान में अलग अलग वेशभूषा में आए लोगों ने आदिवासी दिवस में रौनक बढ़ा दी। सभी लोग मांदर की ताल पर खूब थिरके। झारखंड आदिवासी महोत्सव में लगे प्रदर्शनी हॉल में अलग अलग राज्यों से विभिन्न प्रकार के ट्राइबल स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें पारंपरिक परिधान, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कई स्टॉल लगाए गए हैं। इन स्टॉलों में एक स्टॉल चला अखरा लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। इस स्टॉल में संथाल ट्राइब का वाद्य यंत्र बानाम मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा इस स्टॉल में मंदार और नगाड़ा भी उपलब्ध हैं। आदिवासी महोत्सव में राज्य के कई जिलों से आए लोगों ने पारंपरिक व्यंजन के स्टॉल लगाए हैं। इनमें पाज पोढ़ा रोटी, मड़ुआ रोटी, मालपुआ, पीठा, घुसका, छिलका रोटी, चावल का लड्डू, गुंडली का हलवा, डंबू जैसे वेज खाने के अलावा नॉन वेज पत्ता में सेका हुआ चिकन, बिरयानी लोग खूब चाव से खाए। यहां पर खाने के सामान की कीमत 20 रू से शुरू है। पर्यावरण संरक्षण में आदिवासियों की भूमिका अहमह बैद्यनाथ राम। लेटहार। विश्व आदिवासी दिवस पर शुक्रवार को आदिवासी समन्वय समिति
जिला पढ़ा व सरना समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय आदिवासी बासौड़ा में कार्यक्रम हुआ। इसमें शिक्षा एवं उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री बैद्यनाथ राम भी शामिल हुए। मंत्री राम ने कहा कि वास्तव में आदिवासी ही प्रकृति की रक्षा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में आदिवासियों की अहम भूमिका है। आदिवासियों समाज के पिछड़ेपन को एकजुटता का साथ दूर करने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति को संरक्षित करने वाला आदिवासी समाज आज पिछड़ रहा है, तो इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। राज्य सरकार आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित व शिक्षित होकर योजनाओं का लाभ लेने की बात कही। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।